Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today we are going to start remaining questions of miscellaneous exercise. Question number 6. See what we have to say in question number 6. Let f is a function x square 1 plus x square where x belongs to R. That means x किसको belong कर रहा है? Real numbers को belong कर रहा है, ठीक है? Be a function from R to R. Determine range of f. हमें क्या करना है? रेंज फाइंड करनी है. रेंज मतलब क्या होता है? आपको पता है कि डोमेन को हम x बोलते हैं, रेंज को हम y बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें हमारे पास वैल्यू है, इसमें ये क्या होगा? x और ये क्या होगा? y. दैट मींस हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक है, कि y क्या होगा हमारा. सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है? x बिलोंग्स टू r. रेंज या डोमेन कुछ भी फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कंडीशन. अगर कंडीशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं? कंडीशन बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए y क्या है हमारा? x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें डोमेन फाइंड नहीं करना है, सिर्फ रेंज ही फाइंड करनी है, तो हम y का यूज करेंगे सिर्फ. तो x स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. अभी कंडीशन तो बनानी पड़ेगी. तो सोचिए क्या कंडीशन बन सकती है. यहाँ पे हमें एक चीज दी हुई है x बिलोंग्स टू r, और जो हमारा y है वो क्या है? x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये देख के हमें ये तो पता चल रहा है कि हम अगर कोई भी रियल नंबर लेंगे x के लिए तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव? जस्ट थिंक अबाउट इट. क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास? देखिए स्क्वायर, ये भी क्या है? स्क्वायर. तो स्क्वायर का आंसर तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है. अगर आप -2 ले रहे हो, -2 का स्क्वायर दैट मींस 4, -3 ले रहे हो तो 9, 1 प्लस 9 दैट मींस 9/10. तो ये वैल्यू तो ऑलवेज क्या आने वाली है? पॉजिटिव. दैट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो एक चीज तो हमें मिल गई कि इसकी क्या है, एक चीज क्या है कि वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बट लिमिट क्या होगी? कहां तक जाएगा? तो देखो, और एक चीज हमारे पास है x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दैट मींस चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमने x ले लिया 2, तो ये क्या बनेगा? x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. 1 प्लस 4 4/5. तो आपको पता है, आपने जब फ्रैक्शन पढ़ा होगा स्मॉलर स्टैंडर्ड में, तब कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? लेस देन 1. ठीक है. कैसे? देखो, जैसे कि 4/5 दैट मींस 4 डिवीजन के अंदर जाएगा 5. 5 के टेबल में 4 नहीं आता, यहाँ पे 0 लगाया. 5 is 14, तो क्या आया? 0.8. दूसरा एक एग्जांपल ले लो, 3 ले लो यहाँ पे, तो 9. यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9. तो 9/10 दैट मींस 0.9. ये भी क्या है? 1 से छोटा. आप कोई भी वैल्यू ले लोगे तो वो क्या होगी? लेस देन 1. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से बड़ा. क्योंकि x स्क्वायर में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 1. तो हमें दोनों लिमिट मिल गई. क्या? कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन क्या है? 1. बट हम इस आंसर में लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है. और आई होप सो कि अभी आपको दिमाग थोड़ा चलने लगा होगा कि हम कैसे कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं. तो यहां पे लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर, हियर इन y डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. So x square upon 1 plus x square is always less than 1. क्या होगा? x square upon 1 plus x square less than क्या होगा? 1. एंड और क्या था? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. x square upon 1 plus x square is greater than or equal to 0. ठीक है, या तो ये 0 हो सकता है या तो क्या होगा 0 से बड़ा,
बट कभी माइनस में तो जाएगा ही नहीं, तो हमारी लिमिट क्या मिली 0 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, दैट मींस हमें 0 को काउंट करना है तो 0 ऐसे आएगा, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है 1 को काउंट नहीं करना है तो 1 में क्या आएगा ओपन इंटरवल। तो ये मिल गई हमें हमारी रेंज। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूं, सिर्फ हमें क्या सोचना था y के बारे में, तो कंडीशन नहीं थी तो हमने क्या देखा स्क्वायर है, अभी आपको इतना पता चल गया कि स्क्वायर रूट आए या स्क्वायर आए, तो एक तो लिमिटेशन है ही हमारे पास क्या है कि वो क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमने कैसे फाइंड की, तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है बड़ा, जब भी ऐसा हो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आपको पता है ऑलवेज आंसर क्या आता है लेस देन 1। तो हमें दोनों कंडीशन मिल गई, तो हमें हमारी रेंज मिल गई। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय f of x। f of x क्या दिया है हमें x plus 1 एंड g of x क्या दिया हुआ है 2x minus 3। फाइंड f plus g, that means f of x plus g of x, then f minus g and f upon g। तो सबसे पहले f plus g, तो क्या करेंगे f of x plus g of x। f of x क्या है x plus 1 plus g of x क्या है 2x minus 3, x plus 2x 3x plus minus minus 3x minus 2, ये क्या मिला हमें f plus g। then f minus g f of x minus g of x क्या होगा x plus 1 minus g of x 2x minus 3, x plus 1 minus 2x minus अंदर जाएगा प्लस x minus 2x plus minus minus sign is of bigger digit, that means minus x, 3 plus 1 4, तो इसे हम 4 minus x भी लिख सकते हैं। ठीक है, then क्या फाइंड करना है लास्ट में f upon g, f of x upon g of x। f of x क्या है हमारा x plus 1, g of x क्या है 2x minus 3। ठीक है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक चीज क्या करनी होगी, हमें लिखना होगा कि 2x माइनस, यहाँ पे वैर करके लिखेंगे वैर 2x minus 3 is not equal to 0। ये 0 नहीं होना चाहिए वरना ये वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखनी होगी 2x minus 3 is not equal to 0, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है q is not equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका ये इक्वेशन भी कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। लेट f इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं 4, b ऑफ फंक्शन फ्रॉम z टू z। ये क्या है फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है ax plus b फॉर सम इंटीजर्स a b। a और b कोई इंटीजर है, हमें क्या फाइंड करना है a और b फाइंड करना है। तो नाउ सी, सबसे पहले f of x को हम क्या बोलते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b। अभी हमें क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो सी हमें यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, दैट मींस इसका कुछ मीनिंग होगा तो ही हमें दिए होंगे। अभी आपको पता है कि जब भी ऑर्डर पेयर दिए हो तो ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं x, और सेकंड वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं y। ठीक है, सभी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होता है आपका x और सेकंड वाला एलिमेंट क्या होता है y, और हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशंस मिलेंगे। चलो देख के रख के देखते हैं। पहला क्या है 1 1, दैट मींस x भी 1 रखना है y भी 1 रखना है, तो y की जगह पे 1 रखा, a x की जगह पे भी 1 रखा प्लस b। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना 1 a1 साइड प्लस b, गिव इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे ही सेकंड ऑर्डर पेयर का यूज करते हैं हम 2 और 3। तो अभी x की जगह पे क्या रखेंगे हम 2, y की जगह पे क्या रखेंगे हम 3।
तो 3 इज इक्वल टू a, x की जगह पे 2 प्लस b, तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। गिव इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए, हमें तो दो ही इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो आपने 10th में पढ़ा है थ्रू एलिमिनेशन मेथड वी कैन इजीली फाइंड द टू अननोन वेरिएबल्स। तो अगर हम यहाँ पे दो इक्वेशंस मिले हैं तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो हमें a और b दोनों की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए करते हैं, चलिए यहाँ पे दोनों में b b तो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ करना है नहीं, तो नाउ डायरेक्ट अप्लाई एलिमिनेशन। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b, देन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, 2a में से a जाएगा, a साइन ऑफ बिगर डिजिट, माइनस माइनस कट, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2। a की तो वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो a की जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 1। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b वेरी इजीली। ठीक है, a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई। नाउ फिर से एक बार समझिए क्या किया हमने, हमें ऑर्डर पेयर दिए थे और ऑर्डर पेयर में हमें पता है कि क्या होता है, एक एलिमेंट होता है x का, एक होता है y का। तो हमने क्या किया, इसको x की जगह पे रखा, इसको y की जगह पे रखा और इन दोनों में से इक्वेशन बनाए। मैंने इन दोनों में से बनाए, आप इन दोनों में से भी बना सकते हो, ये दोनों का यूज करके भी बना सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b में मैंने वैल्यू रखी 1 1, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, देन 2 3 रखा तो हमें सेकंड इक्वेशन मिला, देन वी सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया हमने, तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, let R be a relation from n to n, that means natural number defined by R is equal to AB, AB belongs to n, A is equal to B square। ये हमें ध्यान में लेना है, क्या है A is equal to B square। Are the following true, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये तीन कंडीशन ये रिलेशन के लिए ट्रू हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान देना। फर्स्ट में क्या बोला है, a बिलोंग्स टू r, दैट मींस x में भी हमें a लेना है, y में भी हमें क्या लेना है, सेम ही वैल्यू a लेना है। ठीक है, हमें यहाँ पे अपने तरीके से ही सपोज करनी है वैल्यू, अपने तरीके से चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो a बिलोंग्स टू r, तो हम यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 3 ले लो, लेट a इज इक्वल टू 3, तो क्या बनेगा हमारा 3 3। ठीक है, नाउ चेक करते हैं हमारी कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो a क्या है, 3 बिलोंग्स टू n तो है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई पहली, a बिलोंग्स टू n, ये हमने ले लिया। नाउ a इज इक्वल टू b स्क्वायर, a की जगह पे क्या रखा 3, b में भी हमें क्या लेना है, a है, दैट मींस हमें a का स्क्वायर लेना है, और a क्या था 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट मींस 3 इज इक्वल टू 9, इट इज नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मींस दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है हमारी, बिकॉज हम कोई भी नंबर लेंगे, यहाँ पे 2 लिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो दोनों इक्वल हमें मिलने वाला नहीं है, और हमें तो क्या कंडीशन दिखानी है, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट ट्रू। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या बोला है, a b belongs to r implies b a belongs to r। पहले हम क्या करेंगे, a के लिए सपोज कर लो वैल्यू को 2 और b के लिए सपोज कर लो वैल्यू 4, या सॉरी b का स्क्वायर है इज इक्वल टू a हमें दिखाना है, तो हम a के लिए 4 ले लेते हैं, b के लिए 2 ले लेते हैं, ताकि थोड़ा आपको इजी हो जाए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2,
पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ए बी बिलोंग्स टू एन, हमने दोनों क्या लिए हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नाउ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देखिए 4 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यहां पे लिख के दिखाता हूं, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। चलो ये तो सही हो गया यहां तक, बट हमें क्या बताना है, इंप्लाइज अगर हम a वाले को b ले लेते हैं, b वाले को a ले लेते हैं, तो भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो भी ट्रू बोल सकते हैं हम। तो नाउ a क्या हो गया हमारा 2, b क्या हो गया 4। अभी इसमें वैल्यू रखो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a 2 है, b का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर, 2 इज नॉट इक्वल टू 16, ठीक है। इसके लिए तो सही हुआ, बट ये इंप्लाइज नहीं हो रहा है, हमें दोनों कंडीशन को देखना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने सेम वैल्यू दूसरी कंडीशन में रखी, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। पता चला स्टूडेंट, आप यहाँ पे मैंने 2 4 लिया है, 3 9 लेके भी चेक कर सकते हो, 4 16 लेके भी चेक कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप अपने तरीके से ले सकते हो। नाउ थर्ड वन, AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R। कोई भी 3 नंबर, अभी यहाँ पे 3 नंबर की बात हो रही है, तो हम 3 नंबर के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्या लेना है, AB belongs to R, ठीक है। इसके जैसा ही करते हैं, A इज इक्वल टू क्या लिया था हमने 4, B इज इक्वल टू 2, ठीक है। AB belongs to R के लिए हम देख लेते हैं क्या होता है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि दोनों हमने नेचुरल नंबर ले लिए। नाउ 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई हुई। उसके बाद क्या देखना है हमें, BC बिलोंग्स टू R, तो B तो हमने ऑलरेडी ले लिया है 2, C ले लेते हैं 16, ठीक है। A हमने 4 लिया है, तो C हमने ले लिया 16, तो नाउ C BC, अभी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर, क्योंकि A इज इक्वल टू B स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर, ठीक है। तो B 2 है, C क्या है 16 का स्क्वायर, तो ये तो यहां से ही रॉन्ग पड़ रही है, यहां से ही गलत हो जा रही है, ठीक है। यहां से आगे वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, तो दिस इज आल्सो फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। तो तीनों तीन में से कोई भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। दैट मींस दिस इज नॉट ट्रू। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, लेट A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 5 9 11 15 16 and F is equal to फंक्शन दिया हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 R। तो फॉलोइंग ट्रू, दो चीजें दी हुई है, हमें चेक करना है कि इट इज ट्रू और नॉट। तो पहले क्या देखना है, F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पेयर जो दिए हुए हैं, वो रिलेशन बना रहे किससे, A का B से, रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हम बैक टू रिलेशन चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन को याद करिए, तो रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है, जैसे फंक्शन जैसे। रिलेशन का क्या था, रिलेशन इज अ, यहां पे मैं लिख रहा हूं फिर से, एक ही उसकी डिफाइन थी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। दैट मींस क्या होना चाहिए कि यहां पे जो हमें वैल्यूज दी हुई है उसका फर्स्ट एलिमेंट किस में होना चाहिए, हमारे A में होना चाहिए, क्योंकि ये A का है, ये B का रिलेशन है, A टू B का रिलेशन है। तो हम पहले यहां पे दिखा देते हैं वैल्यू 1 2 3 4 2, और इस साइड कौन सी वैल्यू है 5 9 1 5 11, ठीक है। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये सभी A में है, ठीक है। वैसे 1 5 9 11
ये सभी किस में है, बी में है। तो यस इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन के लिए क्या था कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारी सिर्फ रिलेशन के लिए वही कंडीशन होती है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट x को बिलोंग करना चाहिए, सेकंड वाला एलिमेंट y को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट है वो b को बिलोंग कर रहा है। तो यस इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ सेकंड क्या चेक करना है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, जस्टिफाई योर आंसर। हमें वो भी बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन के लिए तो एक ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज वन एंड ओनली इमेज ऑन बी। सिर्फ और सिर्फ कितनी इमेज बननी चाहिए, वन इमेज। अगर एक से ज्यादा इमेज बन रही है दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो दूसरी बार तो लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। 5 9 1 5 की दूसरी बार नहीं लिखेंगे और 11। नाउ मेक अ पेयर। 1 का पेयर पहले किसके साथ है, 5 के साथ। 2 का पेयर 9 के साथ, 3 का पेयर 1 के साथ, 4 का पेयर 5 के साथ। बट अगेन सी 2 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 11 के साथ। तो देखिए 2 का पेयर किसके साथ बनाया हमने, 11 के साथ। तो यहाँ पे देखिए 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 इमेज बन रहा है। तो ये हमारे फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, हियर 2 has 2 images, so it is not a function। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे बिकॉज 2 के कितने इमेज बन रहे हैं, यहाँ पे 2 इमेजेस बन रहे हैं। दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि फंक्शन की एक ही कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 10 तक रखते हैं। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट डे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।